हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं कुशल मंगल हैं। इसी आशा के साथ आज का विषय जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है मेरी सन इन डिफरेंट साइंस की सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है सन इन लिब्रा। यानी कि जब सूर्य तुला राशि में होता है, जो कि उसकी नीच की राशि है, तो क्या प्रभाव पड़ता है इंसान के ऊपर, तो ये हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। इससे पहले भी मैंने सन का 1 to 6 साइंस में बताया है, फ्रॉम एरीज टू वर्गो अभी तक। अगर आपने नहीं देखा है तो आप ऊपर दिए गए लिंक पर देख सकते हैं। आज हम जानेंगे जब सूर्य तुला राशि में होता है तो क्या प्रभाव लाता है। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। पर्सनली कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। सन, जो कि किंग प्लैनेट है, जिसको हम राजा कहते हैं, प्लैनेट्स का राजा होता है, और जो कि हमारी सोल होती है। विच एवर प्लेस सन, जहाँ जिस भी हाउस में होता है, उस हाउस से रिलेटेड हमारी सोल जो है वो उस पर्पस में लगती है। तो सन जो है हमारी सोल है, किंग प्लैनेट है, और वो हमारे फादर को भी डिनोट करता है। हमारी लाइफ में जो भी अथॉरिटी फिगर होता है, जो भी अथॉरिटीज़ हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर है, यानी कि जो आईएएस, आईपीएस ऑफिसर्स, ये सब जो होते हैं वो कहीं ना कहीं सन से रिलेटेड होते हैं अथॉरिटी को, क्योंकि वो डिनोट करता है। सन जो है वो आपकी वाइटैलिटी, आपका कितना कॉन्फिडेंस है, आप किस तरीके से चीज़ों से लड़ सकते हैं, आपकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है कहीं ना कहीं, और आपकी बोन स्ट्रक्चर, टीथ, ये सब जो है वो सन डिनोट करता है। सन जो है वो आप कह सकते हैं आपके लिए आपका जो एक आत्मविश्वास है, वैसा जो सन है वो अब लिब्रा, क्योंकि जो कि साइन है आपके बैलेंस का। क्योंकि जब भी जो भी लिब्रा वाले पर्सन होते हैं, बेसिकली दे बिलीव इन बैलेंसिंग देयर लाइफ। तो बैलेंस का है, आपके बिजनेस स्किल्स का है, क्योंकि बिजनेस 7th हाउस बिजनेस का भी होता है, और लिब्रा ओरिजिनली 7th हाउस को डिनोट करता है। तो इट इज ऑल्सो अबाउट बिजनेस, इट इज अबाउट लव, इट इज अबाउट ब्यूटी, इट इज अबाउट मैरिज, इट इज अबाउट फाइंडिंग द राइट वे टू डील विद द थिंग्स। मैनिपुलेशन का भी है, क्योंकि लिब्रा जो साइन होता है इट इज अबाउट डीलिंग इंटेलेक्चुअली। तो वो बहुत ज्यादा किसी को नाराज नहीं करते। तो ऐसे लोग, जो लिब्रा जो साइन होता है, दैट इज अबाउट डीलिंग विद पीपल इंटेलेक्चुअली, मतलब उनका बॉन्ड अच्छा होता है लोगों के साथ। तो बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल होते हैं, बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव रहते हैं, बैलेंस वाले होते हैं लाइफ में। सब इनको बैलेंस चाहिए होता है लाइफ में। तो सन जैसा प्लैनेट, जो कि एक अथॉरिटेटिव प्लैनेट है, जब लिब्रा जैसे जो कि एक बैलेंसिंग, काम, कंपोज्ड साइन है, उसमें आता है, तो सबसे पहले, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि सन आपका सोल होता है, तो सोल इज ऑलवेज फाइंडिंग पीस, ऑलवेज फाइंडिंग बैलेंस। दीज आर द पीपल जो आप देखेंगे, कोई सिचुएशन होती है उसमें बहुत पॉजिटिव रहते हैं, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं। कोई भी सिचुएशन कैसी वर्स भी होगी तो ये उसमें से कुछ पॉजिटिव निकाल लेते हैं। दे आर वेरी इंटरैक्टिव पीपल। ये लोगों के साथ कनेक्ट होके, जुड़ के रहना पसंद करते हैं। दे आर द पीपल, क्योंकि यहाँ पे सन डेबिलिटेटेड है। क्योंकि सन जो है एक अथॉरिटी वाला प्लैनेट है, एंड लिब्रा जो ऐसा साइन है जो पीपल्स फ्रेंडली है। यानी जो भी लिब्रा साइन वाले होते हैं, दे आर पीपल्स पीपल, यानी लोगों का समझना, लोगों के साथ जुड़ना, उनके साथ इंटरेक्ट करना, उनके हाँ में हाँ भरना, इनकी नेचर होती है। मतलब कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है यहाँ। एंड सन वेयर इज बोर्न टू रूल। सन क्या चाहता है कि वो रूल करे, वो ऑर्डर करे, वो अथॉरिटी फिगर रहे। तो यहाँ पे सन को क्या लगता है कि मेरे को लोगों के साथ क्यों जुड़ना पड़ रहा है, किसी भी काम करवाने के लिए मुझे लोगों को ऐसे, मतलब ऑर्डर करके काम क्यों नहीं कर सकता, लोग मेरी क्यों नहीं सुन रहे, मुझे उस लेवल तक क्यों आना पड़ रहा है। दैट इज वाई सन यहाँ पे जो है वो डेबिलिटेटेड रहता है, क्योंकि वो अथॉरिटी वाला जो काम है वो यहाँ नहीं हो पाता। बिकॉज लिब्रा इज अ साइन वेयर यू हैव टू फाइंड अ बैलेंस, वेयर यू हैव टू इंटरेक्ट विद पीपल, वेयर यू हैव टू बी काम। एंड सन का वो नेचर नहीं है कि वो काम, कंपोज्ड, कूल रहे। तो यहाँ पे वो थोड़ा सा जो है टकराव आ जाता है सन और लिब्रा का। तो इसकी वजह से यहाँ पे सन डिबिलिटेटेड होता है। लेकिन इन लोगों को अपने लाइफ में सफ़र करना पड़ता है, स्पेशली मतलब इनिशियली आपकी जो 25 तक की, 28 तक की एज होती है। तो आफ्टर 30 आप देखेंगे 30s में इनका धीरे धीरे सही होने लगती है चीज़ें, क्योंकि
इनकी लाइफ में वो बैलेंस जो उनको चाहिए होता है वो आ जाता है, और सन और जो साइन है वो दोनों आपस में जेलअप हो जाते हैं। यहाँ पे इनको स्ट्रगल इसलिए फेस करनी पड़ती है क्योंकि दे वॉन्ट अथॉरिटी समटाइम, एंड इनको क्या करना पड़ता है, इनको करना पड़ता है लोगों से डील, तो वो दिक्कत करता है इनको इन वेरी लॉन्ग रन। वैसे तो ये बहुत इंटरेक्टिव होते हैं, लेकिन क्योंकि सन यहाँ है तो वो चीज़ जो है वो ईगो इश्यूज जो है वो बीच में ले आता है, विच इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। तो इसलिए इनके लिए थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल हो जाता है। सन यहाँ पे जो है वो अगर लिब्रा में है और वीनस भी अगर आपका लिब्रा में है तो आपके जो आपके फादर के साथ रिलेशन होते हैं दे आर वेरी गुड, यू अंडरस्टैंड ईच अदर। अदरवाइज आपके फादर के साथ रिलेशन अगर आपका जो वीनस है वो हो सकता है वर्गो में हो, स्कॉर्पियो में हो, तो यहाँ पे आपके रिलेशन उतने बेहतर नहीं रहते। वर्गो में आपके जो फादर होते हैं हो सकता है वो बहुत ज़्यादा टोकने वाले हों, तो कि आप जो कि आपको बहुत ज़्यादा तंग कर सकती हैं चीज़ें, और आपका डिस्टेंस रिलेशन हो जाता है। स्कॉर्पियो में बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा डीप होते हैं, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सीरियस टाइप के होते हैं, तो आपको वहाँ पे भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे एक ही सिचुएशन में सबसे ज़्यादा अच्छा काम करता है जब सन भी लिब्रा में है एंड वीनस भी लिब्रा में, क्योंकि सन लिब्रा में है, लिब्रा का जो प्लैनेट है वो वीनस है, तो वीनस उनको देखना ही पड़ेगा। ये सिर्फ सन पे डिपेंड नहीं करता, कई लोगों का सन जो है वो लिब्रा में होता है बट देयर रिलेशन विद देयर फादर इज वेरी गुड। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि वो फर्स्ट 10 डिग्री में है कि नहीं, क्योंकि 1 to 10 डिग्री में ही वो डेबिलिटेटेड होता है। आफ्टर दैट इट इज नॉट डेबिलिटेटेड, इट इज जस्ट इन अ डेबिलिटेटेड साइन, तो वो भी डिपेंड करता है। यहाँ पे दूसरी बात ये है कि देखना है कि वीनस किस साइन में है। वीनस वाइदर इट इज इन वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो विद साइन, तो वहां से भी वो डिपेंड करता है कि कैसा आपको मतलब उसके साथ आपका जो मतलब कैसा आपके जो फादर के साथ है वो रिलेशन रहेगा। जो भी रिलेशन हो आप अपने फादर से सीखते ज़रूर हैं, क्योंकि आपका हो सकता है फादर आपके जो है वो हो सकता है कि डील मेकर हों, या हो सकता है लॉयर हों, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस पर्सन भी हो सकते हैं, क्योंकि सन लिब्रा में है तो ये सब प्रोफेशंस उनको ज़्यादातर यहाँ पे सूट करते हैं। यहाँ पे सन लिब्रा में होने की वजह से इंसान का जो नेचर होता है, मतलब इंसान का शुरू में कॉन्फिडेंस लो होता है, स्पेशली 20s में, या कह सकते हैं बिफोर 20s ऑल्सो, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा शेकी होता है। उनको लगता है कि चीज़ें मतलब मेरे में वो चीज़ नहीं है, मैं वो कर नहीं सकता, मैं मतलब सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा होता है। दैट इज़ द रीज़न दे वॉन्ट टू बी गेटिंग इन रिलेशनशिप, वेदर इट इज़ विद योर फ्रेंड, वेदर इट इज़ योर लव रिलेशन, बॉन्ड वाला रिलेशन, कोई भी रिलेशन हो, उनको रिलेशन जो होता है एक ऐसा साथ चाहिए होता है जो उनको एक साथ साथ सपोर्ट करे और बोले कि यू आर गुड, यू आर डूइंग गुड, यू आर डूइंग बेटर। तो वो उनको सपोर्ट एक सिस्टम जो है अपनी लाइफ में चाहिए होता है। दैट इज़ वाई इनके लिए रिलेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ऐसे लोग जो होते हैं अपने आप में बहुत ज़्यादा अंदर रह जाते हैं, अगर इनको कोई अच्छा सपोर्ट ना मिले तो इनको सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा मिलना चाहिए। उनका पार्टनर स्पेशली बहुत अच्छा होना चाहिए, होता भी है यहाँ पे जनरली। तो इनके पार्टनर जो होते हैं इनको वो लूप से, इनको जो सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है उनसे बाहर निकालते हैं। एंड when they get at the age of 31, 2, 3, then they are the people who doesn't care about anyone। जहाँ ये स्ट्रगल कर करके लाइफ में चीज़ें फेस कर करके अपनी सिचुएशन से बाहर आते हैं, 25, 30, 35 ऐसी एज के बाद ये लोग ऐसे हो जाते हैं कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता चीज़ों का। दे हैव द कॉन्फिडेंस, दे हैव द विल पावर, दे हैव द स्टेमिना एंड दे हैव द एक्सपीरियंस ऑल्सो, क्योंकि इन्होंने लाइफ में अपने एक्सपीरियंस लिया होता है। दैट इज़ वाई ये लोग ऐसे अपील करते हैं लोगों के साथ। तो फिर क्या होता है, फिर देयर इज़ नो वन टू स्टॉप देम, स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाते हैं ये। तो कह सकते हैं कि एक सिचुएशन ऐसी आती है कि ये सोचते हैं कि आई डोंट केयर, आगे बढ़ जाते हैं। तो ये भी इनकी लाइफ में एक सिनेरियो होता है, एक फेज होता है जो इनको स्ट्रॉन्गर बनाता है, जो विच इज़ लेटर लाइफ में इनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहता है। अब देखो, क्योंकि सन है तो डेबिलिटेटेड ही साइन में ना, तो अगर ये फर्स्ट हाउस में है तो इनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, जैसे मैंने बताया, नहीं रहता है, पर्सनालिटी पे अपनी शक रहता है, और बहुत ज़्यादा शेकी पर्सनालिटी इनकी रहती है। सेकंड में होता है तो इनके अपने जो रिलेशंस हैं उनके साथ नहीं बनती। थर्ड में होता है तो एफर्ट्स इतने नहीं दे पाते, थोड़े लेजी हो जाते हैं। फोर्थ में होता है तो आपके जो मदर के साथ रिलेशन में प्रॉब्लम होती है। सेवन्थ में होता है तो
आपकी जो पार्टनर है उनके साथ प्रॉब्लम करता है। 8th और 7th में दोनों में ऐसे कुछ क्रिएट कर देता है चीज़ें। 5th में होता है तो आपके जो आपका चिल्ड्रन है उनके साथ आपके रिलेशन जो है वो इतने बेहतर नहीं रहते। तो जिस भी हाउस में होता है उसके अकॉर्डिंगली ये जो है वो वर्क करता है। वो आपको देखना पड़ेगा कहाँ पे है, किस हाउस में है। जनरली सन इन लिब्रा अगर 10th हाउस में है इट वर्क्स, क्योंकि यहाँ पे सन जो है वो दिग्बली होता है और चाहे वो लिब्रा साइन में क्यों ना है, वो नेगेटिवली अगर मतलब बोल सकते हैं डेबिलिटेटेड है, लेकिन जो स्टेमिना आपको चाहिए वो धीरे धीरे आपका क्रिएट होता है और आप काम करने लग जाते हैं। लेकिन वो रिलेशन वाले जो हाउसेस है जैसे 4th, 7th, 8th, 2nd, यहाँ पे अगर ये डेबिलिटेटेड है और सिचुएटेड है लिब्रा में, देन इट क्रिएट्स लिटिल बिट ऑफ डिफिकल्टी इन दैट हाउस रिलेटेड थिंग्स। चाहे वो जैसे फैमिली का हो, मदर के साथ हो, रिलेशन में हो, तो ये प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं। सन अगर डेबिलिटेटेड स्टेट में 6th में है देन इट इज गुड बिकॉज इट फाइट अगेंस्ट पीपल, इट फाइट अगेंस्ट डिजीजेज, इट फाइट अगेंस्ट योर एनिमीज एंड आपके कॉम्पिटिशन में आपको आगे बढ़ाने के लिए ये काम करता है। तो आज हमने जाना जब सूर्य जो है वो अपनी नीच राशि यानी तुला राशि में होता है तो क्या प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे जब सूर्य जो है वो स्कॉर्पियो में होता है तो क्या असर पड़ता है। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।